हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा, हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस पूरे चैप्टर में जो भी हमें मेथड्स दिए हुए थे, उन सभी मेथड्स को हम वन बाय वन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस चैप्टर की लास्ट वीडियो पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उनको यही समझ में नहीं आता कि अगर हमें कोई स्टेटमेंट गिवन है तो उससे हम नॉर्मल इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, फर्दर सॉल्व करना तो दूर की बात होती है। तो हम इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि कोई स्टेटमेंट अगर आपको गिवन है तो उसको इजी वे में आप कैसे समझ के उससे इक्वेशंस बना लो। उसके बाद आप कोई भी मेथड अप्लाई करो जो आपको सबसे इजी लगता है या जिसमें आप परफेक्ट हैं, उसको अप्लाई करके आप अपना सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, the ratio of incomes of the two persons is 9:7 and ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manage to save rupee 2000 per month, find their monthly incomes. तो पहले तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए। इसमें हमें क्या दिया है, किसी दो पर्सन्स के बारे में बात करी है। उन दोनों पर्सन्स की जो इनकम है उसकी रेशियो हमें दिया 9:7। तो हम लेट करेंगे जो उनकी, हम देखो, एक तो उन्होंने इनकम की बात करी है, दूसरा एक्सपेंडिचर की बात करी है, फिर उन्होंने सेविंग की बात करी है ना। तो हमारे पास जो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर है ना, इनको हम अपनी वेरिएबल्स मान के चलेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला, उन दोनों की मंथली इनकम्स जो हैं वो फाइंड आउट करने के लिए बोला है। हाँ जी, तो हम अब लेट करेंगे कि जो वो दोनों पर्सन्स हैं, उनकी जो इनकम की रेशियो है वो हमें 9:7 दी है। तो हम इनकम, जो हमारी इनकम है, उसको हम एक्स वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद क्या बात करिए, रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:7, 4:3। तो उनके जो एक्सपेंडिचर हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेरिएबल वाई से। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला हमें, इफ ईच ऑफ देम मैनेज, उन दोनों ने क्या करा कि अगर उनकी जैसे हम एक पर्सन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, अगर एक पर्सन की जो इनकम है वो 9x है और उसमें से वो 4y क्या कर रहा है, अपना एक्सपेंडिचर कर रहा है, उसके बाद उसने सेव कितने कर लिए, 2000 पर मंथ वो अपने जो क्या है सेव कर रहा है। तो इसको हम अब दो पर्सन के विद रिस्पेक्ट टू दो इक्वेशंस बनाएंगे। तो क्या होएगा, देखो, फर्स्ट पर्सन की जो इनकम है वो क्या है, 9:7 है ना। तो इनकम फर्स्ट की क्या होगी, 9x। ऐसे ही सेकंड पर्सन की जो इनकम होगी वो क्या होगी हमारे पास, 7x। उसके बाद उन दोनों के जो एक्सपेंडिचर की रेशियो है वो है 4:3। एक्सपेंडिचर को क्या लेट करा है, वाई। सो एक्सपेंडिचर देखो, जितनी इनकम है उसमें से हमने खर्चा करना है, वो इनकम में से कुछ सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं ना हम। तो फिर उनकी इनकम में से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, 4y। ये तो फर्स्ट पर्सन के विद रिस्पेक्ट टू है। एंड सेकंड है 3y। सो सेकंड की इक्वेशन से क्या माइनस करेंगे, 3y। जब इतनी इनकम थी, इतना खर्चा कर लिया, तो सेव कितने करे, 2000 पर मंथ। इसने भी क्या करे, 2000 पर मंथ। तो ऐसे करके हमारी जो दो इक्वेशंस हैं वो फॉर्म हो जाएंगी। अब आप अच्छे से देखो, इतना कोई डिफिकल्ट तो था नहीं। हमने क्या करा, जस्ट इक्वेशंस को अच्छे से समझा, जो हमें स्टेटमेंट दी है उसको हमने दोनों इक्वेशंस में वैसे ही फिट कर दिया। अब यहाँ से हमें पता होना चाहिए कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। हमें उन्होंने बोला है कि फाइंड देयर मंथली इनकम्स। तो हमने क्या फाइंड करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू? नहीं, उन्होंने हमें उनकी मंथली इनकम्स फाइंड करने के लिए बोला है। तो हमने क्या करना है, मंथली इनकम किसके विद रिस्पेक्ट टू में है, वेरिएबल एक्स की विद रिस्पेक्ट टू में है। पहले हमने एक्स वेरिएबल फाइंड करना है। उसके बाद जब हमने फर्स्ट की इनकम फाइंड करनी है तो एक्स को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने सेकंड की जो इनकम है वो फाइंड करनी है तो हम उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उन्होंने एक्सपेंडिचर के टर्म्स में बात करी होती तो हम वाई वेरिएबल की बात करते। तो यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आपने वाई वेरिएबल निकालना है या नहीं, अदरवाइज एक्स निकाल के हमारा जो काम है वो हो जाएगा।
हाँ जी, तो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको सॉल्व करना ईज़ी होगा अगर हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें, है ना? तो हम चाहेंगे कि हमने तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y जो हमारा कोएफ़िशिएंट y जो वेरिएबल है उसको हम एलिमिनेट करेंगे। अगर मैं y के वेरिएबल सेम बना लूँ, तो ये y एलिमिनेट हो जाएगा ना? तो y की आगे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो हम क्रॉस जो हमारे कोएफ़िशिएंट्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो अब आप देखना कि मैंने क्या करा। अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर करा 3 के साथ, तो वो क्या बनी, 27x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 6000। अगर सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया बाय 4, तो क्या बना, 28x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 8000। इसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को, जो हमारी ये न्यू इक्वेशंस बनी है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम क्या कर दें, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, तो ये तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे 28 में से 27 माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स। 8000 में से 6000 माइनस करे तो माइनस 2000। सो x की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट कर ली है वो क्या आ गई हमारे पास, 2000। इसके बाद आपकी मर्जी है, आपने y कोएफिशिएंट y वेरिएबल जो है वो फाइंड आउट करना है तो कर लो, अदरवाइज इस सम में उसकी जरूरत नहीं है। तो x तो हमने निकाल लिया। इसके बाद हमने फाइंड आउट क्या करना है, इनकम फाइंड करनी है फर्स्ट पर्सन की। तो वो क्या है, 9x। तो क्या करेंगे, 9 इंटू 2000, तो क्या आ जाएगी, 18,000 रुपी। तो ये उसकी क्या आ गई, इनकम। सेकेंड पर्सन की क्या है, 7x, तो क्या होगा, 7 इंटू 2000, तो क्या आ जाएगी, 14,000 रुपीज। तो ऐसे करके आप हमारे जो जो कितने भी डिफिकल्ट टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो उनको आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इतना तो कोई लंबा चौड़ा सम भी नहीं हुआ, जस्ट आपने स्टेटमेंट को समझा, इक्वेशन बनाई और इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर। क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, इसको आपने अपनी तरफ से ट्राई करना है, इसको सॉल्व करके देखिएगा। देखो आपकी स्टेटमेंट है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। जो आपकी फ्रैक्शन है वो 1 हो जाएगी। अगर इसके बिना आपकी जो फ्रैक्शन है, एक सेकेंड टाइम सेकेंड स्टेटमेंट दी है ये, वो जो आपकी फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाएगी अगर हम डिनोमिनेटर जो है उसमें 1 ऐड करते हैं। तो आपने फ्रैक्शन बतानी है, मतलब x अपॉन वाई जो हमारी फ्रैक्शन बनेगी उसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। इसको आपने सॉल्व करना है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होएगा तो कमेंट सेक्शन में बोलना, आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। इस क्वेश्चन के बिना हमारे एग्जाम में एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो बेसिकली हमसे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। उनमें से भी एक क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, उसके बाद मेरी तरफ से आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई उनसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी बता सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर दूंगी। अदरवाइज जितना मैंने आपको इन वीडियोज में करवा दिया वो इस चैप्टर से सफिशिएंट है। गिवन है, इसमें क्या दिया हुआ है, हमें दो इक्वेशंस दी हैं, उसकी चार ऑप्शंस दी हुई हैं। तो ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, आपने क्या करना है, इनमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक नंबर का क्वेश्चन होता है, आप क्या करते हो कि यहाँ पे सेम वही मेथड अप्लाई करोगे, या तो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके देखेंगे या एलिमिनेशन। उसको सॉल्व करने में आपके 5-7 मिनट जाएंगे, और एक मार्क के क्वेश्चन में अगर आप इतना टाइम वेस्ट करोगे तो एग्जाम में टाइम की शॉर्टेज होगी। तो इसके लिए आपने सम को पूरा सॉल्व नहीं करना, उसके लिए आपने एक शॉर्ट ट्रिक यूज करनी होती है। जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उनमें हम बेसिकली ये ट्रिक फॉलो करते हैं। उसमें हमने कुछ नहीं करना, हमें ऑलरेडी आंसर्स तो दिए हुए हैं ना। जैसे कि हम सारी, अगर आपने मेरी पूरी वीडियोस को ध्यान से देखा होगा, मैं उसमें लास्ट स्टेप में क्या करवाती हूँ, एक्स एंड वाई की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी होती है उनको हम उसी स्टेटमेंट में पुट करके देखते हैं। अगर तो वो दोनों वैल्यूज उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती हैं, तो उसके बाद वही आपका क्या हो जाता है, आंसर। मतलब आपका आंसर क्या होता है, करेक्ट होता है ना। तो यहाँ पे आप क्या करो, आपको कितनी चार ऑप्शंस गिवन है, आप उनमें से कोई जो एक्स और वाई की वैल्यूज हैं उनको पहले किसी एक इक्वेशन में पुट करके देख लो। अगर एक इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो आप दूसरी में भी पुट कर लो, अगर दोनों सेटिस्फाई हो गई तो वो आपका आंसर है, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है।
तो ऐसा करके आप टाइम बचा भी लोगे और अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है गाइस, तो देखो, तो आप बोलो कि मैं पहले कौन सी वैल्यू से स्टार्ट करूं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन गिवन है, मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ। हाँ जी, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1, y की वैल्यू पुट करेंगे 2। ठीक है, तो 3 इंटू 1 माइनस 5, y की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3, 5 2 ज़ा 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या बना, क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड 0 के इक्वल आ रही है? नहीं आ रही, तो ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो हमारी जो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 हमें गिवन है, वो हमारा आंसर नहीं है। ऐसे ही हम कोई भी, आपकी मर्जी है, आप कोई भी रैंडम इन चारों में से कोई भी ऑप्शन आप ट्राई करके देख सकते हो। अब इसके बाद मैं पुट करके देखती हूँ, x इज इक्वल टू माइनस 13/9 एंड y इज इक्वल टू माइनस 5/3। ये वाली ऑप्शन मैं पुट करके देखूंगी। तो देखिए, ये जो -4 है ना, इसको हम राइट साइड में ले जाते हैं, क्योंकि हम इक्वल टू 4 प्रूव कर देंगे, वो इजी हो जाएगा ना। तो 3x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 13/9। 5, y की जगह पे क्या पुट करना है हमने, -5/3 इज इक्वल टू 4। तो क्या बना, देखो यहाँ पे 3 तो कैंसिल आउट हो गया, -13/3 माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 5 25/3 इज इक्वल टू 4। तो इसके बाद हमें क्या क्या मिला, यहाँ पे 3 जो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे एलसीएम, -13 + 25 इज इक्वल टू 4। तो 25 में से 13 अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 5 में से 3 माइनस करा 2, 2 में से 1 करा 1, और 25 बड़ा है तो साइन पॉजिटिव आएगा। तो कैंसिल आउट करो, 4 आ गया, तो 4 इज इक्वल टू 4। तो इससे हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो गई है। अगर आपकी मर्जी है, आप इसके बाद सेकंड इक्वेशन में पुट करके देख लो, वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। जो मैंने ये क्वेश्चन पिक करा था यहाँ पे, इसमें क्या है, ये टफ टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें आपको आंसर ज्यादातर ऐसे है, उसमें कैलकुलेशन भी लंबी चौड़ी हो गई। नहीं, अदरवाइज आपको इजी से सम होते हैं, उनमें जस्ट आपने ऑप्शन पुट करके देखने और 1 मिनट में आपका जो आंसर है वो सॉल्व होके आ जाएगा। तो ऐसे ही मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें इन मेरे पूरे चैनल में हम क्लास 10th +1 एंड +2 क्लास के जो फुल सिलेबस है उसको कवर करने का ट्राई करेंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस देखते रहें। थैंक यू।